देखिए हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। ये जो एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम विच हैज़ 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। हमें 100 जूल को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जिसके फंडामेंटल यूनिट क्या है, 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट। ओके, फार्मूला हम वही लगाएंगे, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। ओके, हमें दिया क्या गया है, हमें एनर्जी दी है, कितनी एनर्जी है ये, 100 जूल। अब इसको अगर हम एसआई सिस्टम में लिखें, क्योंकि जूल इज एन एसआई सिस्टम, ओके देखिए जो जूल है वो एसआई सिस्टम में किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ओके, तो एनर्जी को हम 100 जूल या इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये एनर्जी की यूनिट है। इसको जूल या इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ N1 हो गई। ओके, अब हमें ये सिस्टम दिया हुआ है और निकालना कौन से सिस्टम में है, हमने एक ऐसे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है जिसके फंडामेंटल यूनिट क्या है, ये है 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट। ओके, हमें इस 100 जूल एनर्जी को एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट। हमने फार्मूला लगाया N2 इक्वल टू N1 और ये फार्मूला जो हमने किया था अभी। ओके, अब हमें ये पता है कि जो 1 सिंबल है वो किसके लिए यूज करते हैं, जो सिस्टम दिया गया है। 2 सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, जो हमें निकालना है। यहां पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ये एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास कितना, 1 किलोग्राम, लेंथ कितनी, 1 मीटर, तो इसलिए L1 1 मीटर, T1 कितना, 1 सेकंड। जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग M2 कितना, 250 ग्राम, L2 कितना, 20 सेंटीमीटर, T2 कितना, हाफ मिनट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रखी। अब पावर देख लीजिए, ए बी सी क्या है, ए की पावर ए है 1, बी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है, -2। मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर -2। ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर दी। 1 किलोग्राम बाई 250 ग्राम, 1 मीटर बाई 20 सेंटीमीटर की पावर 2, उसके बाद 1 सेकेंड बाई 1/2 मिनट की पावर -2। ओके, उसके बाद देखिए 1 किलोग्राम को हमने क्या लिख दिया, 1000 ग्राम बाई 250 ग्राम। 1 मीटर को क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, और हाफ मिनट को क्या लिख दिया, हाफ इंटू 60। अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखो ये बन गया, दिस बाई दिस 4, दिस बाई दिस 5 और दिस बाई दिस 1/30। पावर यहां पर -2 है। देखिए अब ये क्या है, 100 इंटू 4 इंटू 25, बहुत सिंपल है। 30 की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 30 की पावर +2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आई है, N2 की, कितनी आई, 9 इंटू 10⁻6, 9 इंटू 10⁻6 इन द न्यू सिस्टम। मतलब ये N2 की वैल्यू आ गई, N2 की वैल्यू नए सिस्टम में। ओके, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नए सिस्टम में इतनी आ गई। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक मिनट, हाँ जी,
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? 36 यूनिट। फोर्स का मैग्नीट्यूड 36 यूनिट है। कब? कौन सी सिचुएशन में? अगर 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला वही लगाया, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। अब देखो इसमें दिया क्या है, ये वाला सिस्टम दिया हुआ है 1 किलोग्राम 1 मीटर एंड 1 मिनट। अब देखिए ऐसे ऐसा देखा जाए तो ना तो ये MKS सिस्टम है, SI भी नहीं है, CGS भी नहीं है, इस तरह का कोई भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये जो गिवन सिस्टम है या जो सिस्टम हमें निकालना है वो कोई फेमस सिस्टम हो, वो कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये एक नया सिस्टम भी हो सकता है जो कि कोई वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम 1 मीटर या 1 मिनट ये किसी भी सिस्टम में नहीं होता। ओके, मतलब मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट मिनट, ये तीनों मतलब सेकंड तो होती है बट मिनट तो किसी सिस्टम में नहीं होती। ओके, तो इसलिए ये सिस्टम हमें दिया हुआ है और हमें जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। हमें सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू बतानी है। ओके, तो सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम, तो इसलिए M2 ग्राम, L2 कितना? 1 सेंटीमीटर सीजीएस में, और टाइम की वैल्यू T2 कितना? 1 सेकंड, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए पावर्स क्या आ गई? A1 B1 C-2, और N1 कितना? 36। N1 की वैल्यू कितनी? 36। ओके, N1 36 आ गया। तो यहां से N2 इक्वल टू कितना? 36 इंटू 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर की पावर 1, 1 मिनट बाई 1 सेकंड की पावर -2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम लिख दिया, 1 मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर लिख दिया, 1 मिनट को 60 सेकंड रख दिया। इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी क्या? 36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। ओके, ये जब हम इसको, अब ये देखिए ये और है साथ में, नीचे देखो 60 की पावर -2 है, 60 की पावर -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा? 60 की पावर 2, और 60 की पावर 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा? 36 इंटू 10⁻²। इस सारे को मैं सॉल्व कर लूंगा तो आंसर क्या आ गया? 10⁻3। यही हमें निकालना था। हमें निकालना था कि नए सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो ये कितनी आ गई? नया सिस्टम मतलब सॉरी सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻³ डाइन। थैंक यू।